बकरी पालन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको इन अद्भुत जानवरों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएगी जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आपको पता है कि बकरियां दरअसल इंसानों के सबसे पुराने साथी हैं? हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार किसी जानवर को पालतू बनाया था तो वो बकरी ही थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बकरियों की दुनिया इतनी रोचक और गहरी है कि आप हैरान रह जाएंगे। इनकी आंखें रेक्टेंगुलर प्यूपिल्स यानी आयताकार पुतलियों वाली होती हैं, जो इन्हें 340 डिग्री तक देखने की शक्ति देती हैं। यही वजह है कि बकरियां शिकारियों को इतनी जल्दी भांप लेती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर बकरी का अपना यूनिक वॉइस होता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। माँ बकरी अपने बच्चे की आवाज को हजारों बकरियों के बीच से पहचान लेती है। बकरी पालन सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक कला है। इन जानवरों की इंटेलिजेंस लेवल कुत्तों से भी ज्यादा होती है। वो अपना नाम पहचानते हैं, इमोशन समझते हैं और यहाँ तक कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि बकरियां 10 साल बाद भी अपने मालिक को पहचान लेती हैं। ये सिर्फ मेमोरी नहीं है, ये इमोशनल बॉन्डिंग है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल साइड की। बकरी पालन में इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। एक अच्छी नस्ल की बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है और हर बार 2 से 3 बच्चे। दूध उत्पादन की बात करें तो एक अच्छी दुधारू बकरी रोजाना 3 से 5 लीटर दूध देती है और बकरी का दूध काऊ के दूध से ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बकरियां नेचुरल लैंडस्केपर्स हैं। वो अनवांटेड वेजिटेशन को साफ करती हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर प्रिवेंशन के लिए बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। वो ड्राई ग्रास और बुशेस खाकर फायर हैजर्ड कम करती हैं। ये इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है जो एनवायरनमेंट को बिना केमिकल्स के मेंटेन करता है। बकरी पालन में सबसे जरूरी चीज है प्रॉपर हाउसिंग और न्यूट्रिशन। बकरियों को क्लीन, ड्राई और वेल वेंटिलेटेड जगह चाहिए। वो बारिश और ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनका शेल्टर ग्राउंड से कम 2 फीट ऊंचा होना चाहिए ताकि मॉइस्चर की प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, बकरियां सोशल एनिमल्स हैं, इसलिए कम से कम 2 बकरियां साथ रखनी चाहिए, वरना वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। फीडिंग के मामले में बकरियां बहुत सेलेक्टिव होती हैं। लोग सोचते हैं कि बकरियां कुछ भी खा लेती हैं, लेकिन ये गलत है। वो सिर्फ फ्रेश और क्लीन चीजें खाती हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम रूमिनेंट टाइप का होता है, मतलब वो अपना खाना दोबारा च्यू करती हैं। इसलिए उन्हें हाई क्वालिटी है फ्रेश ग्रास और बैलेंस्ड फीड देना जरूरी है। मिनरल सप्लीमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, खासकर कैल्शियम और फास्फोरस। हेल्थ मैनेजमेंट में वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। बकरियों में कॉमन डिजीजेस हैं निमोनिया, फुट रॉट और इंटरनल पैरासाइट्स। लेकिन अगर प्रॉपर केयर ली जाए तो ये प्रॉब्लम्स इजीली प्रिवेंट हो सकती हैं। रेगुलर डीवर्मिंग, हूफ ट्रिमिंग और हेल्थ चेकअप्स जरूरी हैं। एक हेल्दी बकरी की पहचान ये है कि उसकी आंखें ब्राइट हों, नोज ड्राई हो और वो एक्टिव रहे। ब्रीडिंग के लिए राइट टाइम चूज करना इंपॉर्टेंट है। फीमेल गोट्स यानी डोज यूजुअली 6 से 8 महीने की एज में मैच्योर हो जाती हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए कम से कम 10 से 12 महीने का वेट करना चाहिए। प्रेगनेंसी पीरियड 5 महीने का होता है और डिलीवरी के टाइम स्पेशल केयर की जरूरी होती है। न्यूबॉर्न किड्स यानी कोलास्ट्रम यानी पहला दूध जरूर मिलना चाहिए क्योंकि इससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बकरी पालन एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में शेल्टर कंस्ट्रक्शन, एनिमल्स की कॉस्ट और फीड का एक्सपेंस आता है, लेकिन आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। मिल्क सेलिंग के अलावा मीट प्रोडक्शन, मैन्योर सेलिंग और ब्रीडिंग बिजनेस भी कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में गोट मिल्क की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोग ऑर्गेनिक और हेल्दी ऑप्शंस प्रेफर कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बकरी पालन को और भी एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम्स, मिल्किंग मशीन्स और हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं। जीपीएस ट्रैकिंग से बकरियों की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं अगर वो ग्रेजिंग के लिए बाहर जाती हैं। रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर से प्रोडक्शन डेटा, हेल्थ रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रैकिंग आसान हो जाती है। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में बकरी पालन एक सस्टेनेबल ऑप्शन है। बकरियां कम पानी कंज्यूम करती हैं और हार्श वेदर कंडीशंस को बेटर टॉलरेट करती हैं। वो मार्जिनल लैंड्स पर भी सर्वाइव कर सकती हैं जहां दूसरे लाइवस्टॉक नहीं पल सकते। कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है कंपेयर टू कैटल फार्मिंग। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। डायरेक्ट सेलिंग, फार्मर्स मार्केट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और लोकल डेयरी शॉप्स के थ्रू प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन करके चीज, योगर्ट और सोप भी बना सकते हैं। एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट भी पॉपुलर हो रहा है, जहां लोग फार्म विजिट करके गोट फार्मिंग एक्सपीरियंस लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज का भी फायदा उठा सकते हैं। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, नाबार्ड स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज बकरी पालन को प्रमोट करती हैं।
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है। बैंक लोन्स भी इजीली मिल जाते हैं क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। बकरी पालन सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो आपको नेचर के करीब लाती है। हर दिन नई चीजें सीखने को मिलती हैं, चैलेंजेस आती हैं और सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। जब आप देखते हैं कि आपकी केयर से बकरियां हेल्दी और हैप्पी हैं, तो वो फीलिंग अमूल्य है। ये जर्नी शुरू करने के लिए बस पैशन और डेडिकेशन चाहिए, बाकी सब कुछ सीखा जा सकता है।